हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी किड्स किचन में खुशामदीद। आज एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे चूल्हा जलाए बगैर आप बना सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको बना सकते हैं खुद से ही। तो इस रेसिपी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड और चिकन की इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने एक मिक्सिंग बाउल के अंदर ऐड करना है एक अदद गाजर लीजिएगा और उसको छोटा छोटा चॉप करके आपने शामिल कर देना है। उसके बाद आपने लेना है चिकन, हाफ कप चिकन लीजिएगा, बोनलेस होना चाहिए यानी हड्डी के बगैर। और उसमें आपने हाफ टी स्पून से भी कम नमक और 2 अदद हरी मिर्ची डालकर आपने इसे बॉयल कर लेना है। और उसके बाद आपने चिकन को निकाल कर उसमें से रेशा कर लेना है। रेशा के बाद चिकन जो है वो और वेजिस को एक तरफ करेंगे, फिर एक और अलग से बॉल लेना है और उसके अंदर शामिल करना है आपने 1 टीस्पून बारबेक्यू सॉस। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, सो 1 टीस्पून ही आप इस्तेमाल कीजिएगा। फिर इसके अंदर आपने शामिल करना है काली मिर्चों का पाउडर, साथ में आपने 1 चुटकी जस्ट इसके अंदर नमक ऐड करना है और फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है मायोनीज़। अच्छा, मायोनीज़ में ऑलरेडी नमक होता है इसलिए नमक की मिकदार जो है मैंने कम रखी है। आप जो है इसके अंदर चाहें तो अगर चिली फ्लेक्स जो होते हैं, कुटी हुई जो मिर्च होती है, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दरा मिर्च जो होती है, अगर थोड़ी सी जस्ट आप कह सकते हैं कि हाफ़ टी स्पून से भी कम ऐड कर सकते हैं जस्ट फ्लेवर के लिए, अगर आपको अच्छी लगे तो। उसके बाद आपने तमाम चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मायोनीज़ जो है वो आधा कप के करीब मैंने ली है और उसके बाद जो है इतनी जो है यानी आधे कप चिकन और उसके साथ एक गाजर के हिसाब से जो है मायोनीज़ की मिकदार इतनी ही रखनी है आपने। उसके बाद तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी और उसको सॉस को रेडी करके आप जो है थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि अच्छे से ठंडी चिल्ड हो जाए। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, जब ठंडी हो जाएगी तो आपने चिकन के अंदर जो है वो इसको डाल देना है। और चिकन में डालने के बाद आपने इस तमाम सॉस को चिकन और जो गाजर का मिक्सचर है उसके साथ यानी वेजीज़ के साथ और चिकन के जो रेशा किया हुआ जो चिकन है उसके साथ तमाम सॉस को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक अच्छी सी कह सकते हैं कि आपने फिलिंग रेडी कर लेनी है। ये फिलिंग जो होगी आगे आपको बताऊंगी किस तरह से आपने इसको यूज़ करनी है, लेकिन इससे पहले आपने इसके बाद जो है अच्छे से मिक्स कर ली मायोनीज़ और साथ में आपने 1 टेबलस्पून भरकर इसमें क्रीम भी ऐड कर देनी है। इससे बहुत अच्छा रिच एक तरह का फ्लेवर आ जाएगा। सो आप इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा क्रीम को। और क्रीम मैंने टेट्रा पैक वाली यूज़ की है और इससे बहुत अच्छा एकदम जो है वो टेस्ट भी अच्छा आता है। आप चाहें तो घर की मलाई से, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं आएगा अगर आप डालते हैं, लेकिन ना हो तो फिर काम चला सकते हैं। उसके बाद आपने अच्छे से मिक्स करके इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। उसके बाद जी फिलिंग को एक तरफ रखा। अब ड्रेसिंग जो इसकी थी उसको एक तरफ करने के बाद अब आपने क्या किया है, आपने लेना है ब्रेड। फ्रेश ब्रेड लीजिएगा, ताज़ी होनी चाहिए, गर्मियों का सीज़न है तो आप जो है वो फ्रेश ही लें। उसके बाद जो है आपने ब्रेड को इस तरह से लेकर बगैर इसके किनारे अलग किए हुए मैं आपको बताऊँगी, आपने इसके ऊपर जो है इस तरह से जो है वो इसको लगानी है। जो ड्रेसिंग आपने फ्रिज में रखी थी आपने इसको अच्छे से इस तरह से जो इसको पूरे अच्छी तरह से नाइफ़ की मदद से इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, पूरी जो है वो ब्रेड के ऊपर लगाते जाएंगे। अच्छा, इस पे लगाते जाना है। आप चाहें तो आप इसके अंदर मैंने बहुत सी सैंडविचेस की रेसिपी सिखाई हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। सो आप उनको देख सकते हैं, मैं डिफरेंट तरह की सिखा चुकी हूँ। सो आज थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी इसके अंदर थोड़ी सी कम चीज़ें इस्तेमाल करके लेकिन बहुत हेल्दी और बहुत ज़्यादा यमी मज़ेदार भी होगी, क्योंकि इसके अंदर जो बारबेक्यू का जो टेस्ट है ना वो डिफरेंट तरह का है गाइस। सो इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर दूसरी ब्रेड रखनी है और इसी तरह से आप इस पर ड्रेसिंग लगाते जाएंगे। इसी तरह से आप जो है वो नाइफ़ की मदद से सारा ड्रेसिंग जो है अच्छे से स्प्रेड करेंगे। और इस काम के लिए आप बच्चों को भी लगा सकते हैं, उनके अगर उनको नहीं देना चाहते नाइफ़ तो आप उसको जो है वो स्पून की मदद से उन्हें कह सकते हैं को लगा सकते हैं। तो बच्चे बड़े सभी इसको बगैर चूल्हा जलाए आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। गर्मी में वैसे भी नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा होता, तो आप जो शाम की चाय के साथ या सुबह नाश्ते में इस स्नैक्स को इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आपने दोबारा एक ब्रेड रखनी है और फिर लास्ट में फिर इसके ऊपर लगाना है। जब लास्ट में लगाएंगे इसके फिर उसके बाद ब्रेड रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो है मेरे तरीके से जिस तरह से मैं करती हूँ, कि आपने मेरी देखी होंगी बहुत सी, अगर मेरे जो है आप पुराने वाले सब्सक्राइबर हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने कितनी सैंडविचेस की रेसिपी सिखाई है। उसमें मैं ऊपर वाली ब्रेड पे जो यानी ऊपर जो है लेयर जो होती है उस पर ब्रेड नहीं रखती हूँ। उसमें सिंपल जो है ड्रेसिंग इस तरह से लगा कर उसके बाद इसकी जो है मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो ये मेरा मेथड है। अगर आप चाहें तो आप जो है ब्रेड रख सकते हैं ऊपर, तो जिस तरह से नॉर्मली सैंडविचेस बनाए जाते हैं। उसके बाद आपने इसे कटिंग कर लेनी है और इस तरह से इसे कटिंग कर लेंगे जिस तरह से नॉर्मली कटिंग की जाती है। तो एक तरफ से इस तरह से कट करके बिल्कुल इस तरह से आपने जो है वो इसको ट्रायंगल शेप में कट कर लेना है और ये मज़ेदार से आपके जो है इस तरह से सैंडविचेस रेडी हो जाएंगे। तो ये ब्रेड और चिकन की मज़ेदार सी रेसिपी, ज़्यादा इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी नहीं गए, हेल्दी सी रेसिपी, बगैर जो है वो आप जो है कह सकते हैं कि इतनी मेहनत की आप इंस्टेंट बना सकते हैं मज़ेदार सा नाश्ता। और बस थोड़ी सी मैंने जो है वो ग्रीन चिली, लेकिन बहुत ज़्यादा तीखी नहीं थी, इसके साथ इसकी गार्निशिंग की है। चाहे तो ड्रेसिंग के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। सो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल रेसिपी
रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ईद उल अज़हा से रिलेटेड मज़े की रेसिपीज़ आने वाली हैं, सो मिस आउट नहीं करनी गाइज़। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और बताना है कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। और मज़े की रेसिपीज़ जो है मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं नाश्ते से रिलेटेड, तो आप उसे मस्ट ट्राई कर सकते हैं। और ईद उल अज़हा से रिलेटेड मज़े की रेसिपीज़ के लिए आपने बस रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी के साथ ये दे सकते हैं, कुछ इस तरह की ये रेसिपी है, इसको बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। अपना ख्याल रखिए, टिल द नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, टेक केयर।